बाबा को भोग लगाने के लिए जब वतन में बाबा ने बुलाया, गुरुवार का भोग और होता है और आज का अलग होता है। तो बाबा के सामने जब वतन में भोग सामने रखा बाबा के, और मैंने बताया कि इशू दादी के निमित्त हम परिवार की तरफ से भोग स्वीकार कराना चाहते हैं इशू दादी को। फिर मैंने याद प्यार दी जो खासकर कविता बहन और जो बहनें इशू दादी की देखभाल करती थी, तो उनकी याद प्यार दी। तो बाबा मुस्कुराने लगे। इशू दादी तो बाबा की बहुत प्रिय समीप रतन थी। तो बाबा ने उनको वतन में तो वो थी, उनको बताया कि आपके लिए परिवार से याद प्यार और भोग भी आया है। बाबा ने भोग स्वीकार किया, उनको भी कराया। और जैसे कि आपस में पहले बाबा दादी बहुत स्नेह भरी दृष्टि की लेन-देन कर रहे थे, और फिर हम सभी के साथ भी बाबा ने दृष्टि की लेन-देन की। फिर बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, देखो अभी आपको एक और ड्रेस पहननी पड़ेगी। तो मैंने कहा, वो कौन-सी ड्रेस पहननी है? तो बाबा ने कहा, देखो जैसे आज हॉस्पिटल में नहीं वो ड्रेस डालते हैं, आपने देखा है ब्लू ड्रेस, ये कोट वोट डालते हैं सारा। तो बाबा ने कहा, आप लोगों को फरिश्ते की ड्रेस सब पहननी पड़ेगी, क्योंकि दूसरों को मदद करने के लिए उनका दुःख है या उनकी कोई भी चिंता है, भय है, तो बाबा ने कहा कि वो सब की वाइब्रेशंस सुनते-सुनते आप लोगों पर नहीं प्रभाव डाले, उसके लिए सब एक फरिश्ते की ड्रेस पहन करके ही आप हर एक की बात सुनो और देखो। तो बाबा ने कहा, जैसे आप लोग हर तरह से सेफ रहेंगे, न केवल सेफ रहेंगे पर दूसरों को भी उन वाइब्रेशन से बचाने के लिए या शक्ति देने के लिए आपको ये ड्रेस पहननी होगी। फिर बाबा ने कहा, देखो ऑक्सीजन तो मन-मना भाव की है, बस बाबा की हर श्वास बाबा की याद में लो, तो आपको खुद भी ऑक्सीजन मिलेगी और दूसरों को भी उनको भी कि श्वास-श्वास की स्मृति से अपने में शक्ति भरो। फिर उसके बाद बाबा ने इशू दादी को देखा, तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची में बहुत विशेषताएँ थी और उस विशेषताओं में उसको अपनी कोई विशेषता का अहंकार नहीं था। ये भान नहीं था कि मेरे में ये विशेषता है या मैं तो विशेष आत्मा हूँ, नहीं। बाबा ने कहा, बाबा ने उनकी हर विशेषता को बेहद में यूज़ किया। सबसे बड़ी उनकी विशेषता कि उन्होंने सारी जब से वो बाबा की बनी, उनका बुद्धि योग कभी भी किसी मनुष्य आत्मा, किसी वस्तु की तरफ नहीं गया। चाहे लौकिक परिवार में, चाहे अलौकिक परिवार में, परंतु उनकी प्रीत, उनका बुद्धि योग सिर्फ एक बाप के साथ ही था। तो बाबा ने कहा, ये विशेषता, इस तरह का सर्टिफिकेट बहुत थोड़े बच्चों को मिलता है कि कहीं भी बुद्धि योग उनका कभी नहीं रहा। तो उसके बाद बाबा ने कहा कि देखो, जो बाबा जिनकी विशेषता यूज़ करते हैं, वो सभी के लिए एक एग्ज़ाम्पल बन जाते हैं। सभी को सदा ही वो प्रेरणा भी देते हैं और खुद उनका जीवन भी बहुत संतुष्ट भी और प्रसन्नचित्त भी रहता है। तो वो एक उदाहरण थी संतुष्टता की मूर्ति की और प्रसन्नता की। तो बाबा ने इशू दादी को बोला कि आप कुछ कहना चाहते हो या? तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा सबसे पहले कि मेरे को बहुत यज्ञ से, बेहद के परिवार से बहुत स्नेह मिला है और हर तरह से बाबा ने कहा दादी ने कि मेरी यज्ञ से देखभाल हुई है। और ख़ासकर फिर मैंने कहा, आपको याद देते हैं कविता और भी जो उसके साथी हैं।
तो ईशु दादी ने कहा उनको मेरी बहुत याद देना और उनको कहना कि आप लोगों ने मेरे जीवन से जैसे देखा है कि मैं सदा संतुष्ट रहती थी, एक बाबा की ही याद में थी, हर्षित रहती थी। आप सभी भी अभी वो ही करो। मुझ आत्मा को याद नहीं करो, परंतु एक बाबा को याद करो और जो आप लोगों ने अपनी आँखों से देखा, वो अपनी जीवन में धारण करो। ऐसे कहते हुए बहुत-बहुत सभी को याद दी और खास बहनों को याद दी। So offered book to Baba, and there was a special request from the sister who had been mainly taking care of her until last minute, that she wants to know how Dadi is in subtle regions, what is she doing, what she has to say. So Baba said one of the main speciality of Ishu Dadi was that in alaukic life, since she belonged to Baba, her yoga of intellect was only with one Baba, never with any human being, never with any material things. Never her intellect was anywhere else. And that's, Baba said, is a great speciality to be a special soul. So when one is not proud of one's own speciality, there is no ego, then Baba is able to use that speciality in an unlimited way. So she was the one. But then Baba said that, as you all see, medically, those who help patients, those who have virus or any sickness, they wear a kind of dress to protect themselves. So you all also have to wear angelic dress now while listening to the sorrow, listening to the pain, listening to the sickness, or if some have to see it also, then be in your angelic stage so that the vibrations of those souls doesn't reduce your own strength. So you all have to remain strong, protect, help others also, but wear the dress of angel. So it was a beautiful dress. Our dress is right white dress, very big. And Baba said, Man Mana Bhav, every minute, every moment, remembrance of Baba is oxygen for you. So use that and give others also. Then Baba gave lots of love, and Ishu Dadi was very thankful that she was being taken care of by Yagya. She always received a lot of love, respect, and then she gave love to the sisters who were taking care of her until the last minute. Om Shanti.